नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और यहाँ पर आपके जो क्वेरी है, पॉलिटिकल कंडीशंस, इकोनॉमिकल कंडीशंस, आगे का फ्यूचर, वेल सेटलमेंट्स, इन सब के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी रखी जाएगी। तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट भी नहीं है, मिक्स टाइप का फिंगर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मिक्स टाइप का फिंगर बेसिकली व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है, जिसके कारण हर समय या परिस्थिति के अनुसार ढल जाते हैं। बहुत अच्छा पेशेंस देखने को मिलता है और जब कोई चीज़ ठानते हैं करने का तो उसको कर दिखा पाने में संपूर्ण तरह सक्षम होते हैं। इसीलिए जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर आपका मांसल बहुत ज़्यादा है और बहुत कड़क है, जो कि एक अड़िग, हठी व जिद्दी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। गलती 1% भी सहन नहीं कर पाते। लिमिटेशंस हर चीज़ में लगाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कभी भी अपना दायरा क्रॉस नहीं करते। इन सब चीज़ों का मतलब ये होता है कि ये कॉम्बिनेशन आपको थोड़ा सा अड़ियल बनाएगा अपने निर्णयों को लेकर के। जो आप ठानेंगे, सोचेंगे, उसको कर दिखा पाने में सक्षम रहेंगे। और एक बार बस ठानने की देरी है। बहुत अड़िग किस्म का व्यक्तित्व होने के कारण आप किसी भी तरह की इच्छा को पूर्ण कर पाने में सक्षम रहेंगे। इसीलिए थंब एकदम स्ट्रेट है, 90 डिग्री का एंगल ले रहा है, जो दर्शाता है कि आप किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते या नहीं झुकते। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, माहौल हो, व्यक्ति हो, कितना ही विपरीत क्यों ना हो, झुकने की आदत आपके अंदर नहीं है। जब लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंचे तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशंस अच्छा देखने को मिलता है। थर्ड फिंगर की लेंथ जब स्ट्रांग होती है तो ये व्यक्ति को क्रिएटिविटी देती है, आर्टिस्टिक क्वालिटी देती है, इनोवेटिव आइडियाज़ देती है और अपने तरीके से काम करने की आदत को बढ़ावा देती है। रिस्क टेकिंग नेचर होने के कारण कोई नया काम शुरू करने से या फिर अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। सेकंड फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, जो हार्ड वर्किंग नेचर दे देता है। और फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी कंपैरेटिवली ठीक है, तो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर ठीक रहेगा। थंब का साइज जब लॉन्ग होता है तो सीखने, समझने या बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी देखने को मिलती है। और योग का साइन भी डेवलप हो रहा है, परंतु प्रॉपर डेवलप नहीं है, जिसके कारण कंसिस्टेंसी में काम हो पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और इस कंडीशन में लाइफ में पीस या हैप्पीनेस जल्दी नहीं मिलता, देरी से मिलता है। जितना हो सके स्पिरिचुअल रहना चाहिए, दान, धर्म, पूजा पाठ या मेडिटेशन करते रहना चाहिए, ताकि लाइफ में पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस इंक्रीज हो सके। और योग का साइन डेवलप होने के बाद में मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद में आपका जो सेकंड फैलेंस है उसकी लेंथ बहुत अच्छी है, जिसके कारण आप एक लॉजिकल इंसान हैं। तथ्यों के साथ बातचीत करना, सुनना बहुत पसंद करते हैं। और जो पाम का स्ट्रक्चर स्क्वेरिश शेड में कन्वर्ट हो रहा हो तो ये एक हार्ड वर्किंग नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है। किसी भी तरह का पराक्रम, मेहनत या संघर्ष में परिस्थिति से लड़ने की क्षमता आप जैसे जातकों में बहुत अच्छी देखने को मिलती है। अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन सब बहुत अच्छा एरिया कवर कर रहा है, तो प्लानिंग्स भी अच्छा कर पाते हैं, उसको एग्जीक्यूट भी अच्छा कर पाते हैं। इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन भी आपके अंदर बिल्कुल बढ़िया है। तो ओवरऑल ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा कर रहा है, जिसके कारण कैसा भी समय या परिस्थिति क्यों ना हो, किस समय क्या करना ठीक है, क्या निर्णय लेना है, कब कहाँ फ्लेक्सिबिलिटी लाना है, कब कहाँ जिद लाना है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से पता रहता है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी डेवलप ठीक हैं, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है। जिसके अतिरिक्त सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में होता है। और इनफ अमाउंट में सीधी खड़ी रेखा भी है, तो फ्रेंडली नेचर है, लेकिन बहुत ज़्यादा ईजली एक तरीके से अपने आप को हर सिचुएशंस में, हर तरह के लोगों में नहीं ढालते हैं, थोड़ा लिमिटेशंस लगाते हैं। क्वालिटी पीपल, क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ डील करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो लिमिटेड फ्रेंड सर्कल रहेगा, लेकिन अच्छा आपका कनेक्शंस उनके साथ रहने वाला रहेगा। अब आते हैं पाम के क्लोजअप पे। तो अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। तो गुरु के क्षेत्र पर आप देख सकेंगे कि आपका हाफ स्क्वायर का साइन बिल्ड हो चुका है। हाफ स्क्वायर या स्क्वायर जैसे साइन जो होते हैं ये प्रोटेक्शंस के साइन होते हैं। आपको पॉलिटिकल करियर में जाना है या किसी करियर में टॉप पोजीशन या अथॉरिटीज़ पर जाना है, अर्थात सिंहासन पर बैठना है, उसके लिए जुपिटर का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। और आपका जुपिटर आधा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कुल मिलाकर के योग्यता या गुण हैं कि आप टॉप पोजीशन पर जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत का सहयोग इसमें अभी पूरा नहीं है। यहाँ पर स्क्वायर का साइन जैसे ही बिल्ड प्रोमिनेंटली हो जाता है
तो आपको ऑटोमेटिकली लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू होगी जो आपको एट द एंड पावर, पोजीशन या अथॉरिटीज़ दे सके, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टीज़ दे सके। क्योंकि जुपिटर सिर्फ पोजीशन या पावर का ही नहीं बल्कि आपके घर का, परिवार का, आपके तमाम तरह के सुख सुविधा या खुशियों का कारक है। और हाफ स्क्वायर का साइन कंफर्मेशन देता है कि फैमिली से ज़्यादा कुछ डिस्टर्बेंस, ट्रबल या प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, लेकिन जिस तरह का अवधा या पद चाहिए उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा धैर्य रखना रहेगा। इसी के अतिरिक्त जब आड़ी रेखा मौजूद हो तो ये व्यक्ति को दयालु, धार्मिक, कृपालु बनाती है। आप जैसे जातक बाहर से बहुत कठोर दिखेंगे, अंदर से उतने ही कोमल हृदय के होते हैं, उतना ही जीवन में दूसरों के लिए भला करना, अच्छा चाहना पसंद करते हैं। आप जैसे जातक अटैचमेंट से डरते हैं क्योंकि पता रहता है कि अगर कहीं पर भी अटैचमेंट हो गया तो वहाँ पर जब भी कोई मुसीबत या परेशानी आएगी तो सबसे पहले आप खड़े होंगे, या फिर आप लिमिटेशंस नहीं लगा पाते जब किसी को देने पर आते हैं तो इस तरह की आड़ी रेखा वाले जातक जितना ज़्यादा धर्म करें, दान धर्म, पूजा पाठ, भजन, सत्संग, कीर्तन, किसी भी तरह का वो सारा काम जो स्पिरिचुअलिटी में आता है, आत्मीय सुख में आता है, समाज सेवा के अतिरिक्त आता है, उन सब चीज़ों में लाभ इस तरह की आड़ी रेखा देती है। जैसे सम्मान देना, योग्यता देना, भाग्य मजबूत करना, कर्म फल अच्छा कर देना। इस तरह की आड़ी रेखा बच्चे से लाभ दिलाती है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा लायक, संस्कारी निकलते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का रिचुअल डेली फॉलो करने की ज़रूरत है। आपके पास ऑटोमेटिकली अच्छे कनेक्शंस, आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाएगा जो आपको लाइफ में अपग्रेड कर सके हर तरह से। पावर पोजीशन, फाइनेंशियल कंडीशंस, फैमिली लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन सभी चीज़ों में अपग्रेडेशन मेनली होगा। तो जुपिटर की स्ट्रेंथ अच्छी है, माइंड लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट ही जुपिटर है, तो नॉलेज में कोई कमी नहीं रहता है। हर क्षेत्र के विषय में पर्याप्त ज्ञान देखने को मिलता है और रेगुलर नॉलेज गेन करने की आदत भी यह देता है। एट द एंड ये एम्बिशियस, हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट और कभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करने की आदत भी देता है। शनि की स्थिति पर हम आए तो शनि की स्थिति थोड़ी दबी हुई है, तो समय पर चीज़ें नहीं मिलती, देरी से या थोड़ा रुक करके चीज़ें आपको मिलती आई है। और भाग्य रेखा का उद्गम चंद्र के क्षेत्र से हो रहा है, तो इस कंडीशन में मन का सुनते हैं, मन का करते हैं, मन की इच्छा भी पूर्ण होगी, लेकिन जैसा शनि पर्वत दबा हुआ है तो थोड़ा देरी से होगी। शादी के बाद जिन लोगों की प्रगति होती है, जन्म स्थान से दूर जब रसना बसना होता है, बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग या प्रोत्साहन से तरक्की प्राप्त होती है, तो चंद्र की भाग्य रेखा प्राप्त होती है। ये भाग्य रेखा में जो बल है ये आपके बुध की रेखा के द्वारा आया। बुध की रेखा आपके हथेली में आई तकरीबन 29 की उम्र में, और 29 की उम्र में कहीं ना कहीं आपके अंदर योग्यता, ज्ञान या किसी भी तरह का स्किल बहुत अच्छा डेवलप हो और उसके बाद में आपका अर्निंग कैपेबिलिटी अच्छा रहा या फिर आपका करियर स्टेबल होना शुरू हुआ। यहाँ पर ये रेखा कंटिन्यू रन होते हुए सैटर्न तक एट द एंड पहुँच रही है, और इसका कनेक्शन यहाँ पर हम देखेंगे और बारीकी से। तो यहाँ पर आकर के हल्का सा इस जगह पे ये बिखरी हुई है। ये समय आपके जीवन का 48 से लेकर के 51 के बीच का है, तो ये 3 साल जो है ये थोड़ा सा भाग्य को लेकर के कमज़ोर रहेगा, जिसमें इनसिक्योरिटी की भावना आना, फ्लक्चुएशन या चेंजेस होने का खतरा होना, ऐसे कुछ इश्यूज आएंगे। लेकिन 51 के एज से वापस से सब कुछ बढ़िया हो जाएगा क्योंकि रेखा बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। और अब ये जो हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा आपकी भाग्य रेखा बन रही है, जिसके कारण ये रेखा गुरु पर जा रही है, और गुरु पर जाने के कारण समाज में नाम, रुतबा या सम्मान बढ़ता है, सुख सुविधा, संसाधन बढ़ता है, रिसोर्सेज बढ़ता है मेनली। तो पॉलिटिकल कनेक्शन होने के चांसेस आपके पाम में 80% अवेलेबल हैं, और इसका लाभ आपको 51 के बाद में दिखना शुरू हो जाएगा, और 54 तक आते आते कोई ना कोई पावर पोजीशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि 54 में जो हृदय रेखा है या भाग्य रेखा के अतिरिक्त जो हृदय रेखा आ रही है उसमें थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। तो इसीलिए लक लाइन का कंडीशन थोड़ा अभी डिस्टर्ब डेफिनेटली है, लेकिन आगे चलकर बहुत बेस्ट हो रहा है। कुछ रेखाएं हल्की हल्की शनि की तरफ से भी आ रही हैं। ये सब बेसिकली अपॉर्चुनिटीज लाइन होती है जो एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा भी दे देती हैं, या डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ जिसके रिगार्डिंग आपकी इच्छा रहे वो मिल जाती है। तो ये सब कुछ अपने लाभ 54 की एज तक आते आते कन्फर्मली दे देंगे। सूर्य की स्थिति में सूर्य का क्षेत्र भी थोड़ा दबा हुआ है, इस कारण से जिस तरीके का कॉन्फिडेंस चाहिए, नाम, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, कीर्ति, वैभव चाहिए, वो मिलने में थोड़ी देरी होती है। लेकिन अंततः जो आपका सूर्य का रेखा है वो मजबूत है, स्पष्ट है, साफ है, और एक सहयोगी रेखा भी चल रही है। कभी नाम खराब नहीं होता जब ऐसी सूर्य रेखा होती है। तो कोई
उंगली तक नहीं उठा सकता, और अगर कोई बाय चांस गलत कर्म हो जाते हैं भूल चूक में, तो भी लोगों के सामने नहीं आता। तो इसीलिए इस कंडीशन में जब सूर्य रेखा ऐसी हो, थोड़ी रुक जाए फिर वापस बढ़ जाए, तो करियर या प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस होना अनिवार्य होता है, मतलब होता ही है। और दूसरे किसी काम से फिर जीवन में प्रगति या सम्मान प्राप्त होता है। अब जैसे ये रेखा आपके बुध की तरफ झुक गई, तो आपके कनेक्शंस अच्छे बिल्ड करवा देगी, कॉन्टेक्ट्स अच्छे बिल्ड होंगे, बड़े या अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रहेगा, और कॉन्टेक्ट्स के थ्रू आपके बहुत सारे काम होना शुरू हो जाएंगे आने वाले 2 साल के अतिरिक्त। तो अंततः इस तरह की सूर्य रेखा है तो नाम सम्मान में तकलीफ नहीं आती, लेकिन करियर में चेंजेस होता है। इसीलिए जो आप काम कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में है, वो टीचिंग लाइन में है, उसमें चेंजेस होने के आसार आने वाले 4 साल के अतिरिक्त मजबूत है। और जो भी चेंजेस होगा वो पॉजिटिव चेंजेस रहेगा। इसीलिए अगर आप बिजनेस भी करना चाहें तो डेफिनेटली करिए। जैसे कि यहाँ जो ये मध्य में रेखा है शनि और सूर्य के, इसे विद्या रेखा कहते हैं। अपना ज्ञान जब दूसरों के काम आता है तो ऐसी रेखा होती है, ये चाहे कितनी छोटी हो या बड़ी, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये रेखा कंसल्टेशन या एज अ टीचिंग, एज अ मीडिएटर, किसी भी तरह के काम में सफलता देती है। वैसे ही इस तरह की सूर्य रेखा कनेक्शंस, कॉन्टैक्ट्स, मार्केटिंग, बिजनेस और किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन चला करके भी लाभ दिलवाती है। इसलिए अगर आप चाहें तो अपना खुद का कोई इंडिपेंडेंट ट्यूशन इंस्टीट्यूशन, कोचिंग सेंटर्स खोल सकते हैं या पार्टनरशिप में आ सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। जब बुध और सूर्य के बीच का क्षेत्र ऐसा विकसित होता है तो हर काम के पीछे गुडविल कमाने की, सम्मान नहीं, नाम नहीं, गुडविल, हर काम के प्रति गुडविल की इच्छा को ये बढ़ा देता है। इसीलिए आप जैसे जातक किसी का बुरा नहीं चाहते या बुरा नहीं करते, हमेशा अच्छा करते हैं, अच्छा करके फिर रवाना हो जाते हैं। इसके बाद में मरकरी के ऊपर मल्टीपल लाइंस आना अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी का साइन होता है। जो जातक अपने बातों से किसी को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर पाते हैं, ग्रेट लेवल का इन्फॉर्मेशन, नॉलेज गेन कर पाते हैं, हील अपने कर्म, अपनी योग्यता, धन के द्वारा कर पाते हैं, हील मतलब दूसरों को खुश, तब ऐसी लाइन आती है। और मल्टीपल लैंग्वेजेस का यह नॉलेज भी देता है। मरकरी लाइन का डेवलप होना, फिर दूसरा डेवलप होना, इस बात का कंफर्मेशन है कि बिजनेस करने की चेष्टा तो बहुत पहले से रही, लेकिन काम इस पे मजबूती से किया ना गया। अब यहाँ पर अच्छी बात यह हो रही है कि मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन रहा है, जो एट द एंड आपको पैसा तो देगा, बहुत ज़्यादा पैसा देगा, तरक्की देगा, और प्रॉपर्टीज़ बनने के चांसेस भी अब बिल्ड होते दिख रहे हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर साइन डेवलप होना शुरू हो गया है मंगल पे। मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, भूमि का कारक है। जब हम कंस्ट्रक्शंस करते हैं, प्रॉपर्टी बिल्ड करते हैं, तो रेक्टेंगल या स्क्वायर डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये इस बात का भी कंफर्मेशन है कि परमानेंट हाउस भी आपका 4 ईयर्स के अतिरिक्त डेफिनेटली हो जाएगा। यहाँ पर जो हृदय रेखा है वो बिल्कुल स्पष्ट है और एकदम शनि पर एक बार रुकी, जिसके कारण ये थोड़ा हिडन पर्सनैलिटी देता है, सीक्रेटिव पर्सनैलिटी देता है। हर बात किसी को नहीं बताते, हर व्यक्ति की प्रत्येक बात ज्ञात हो जाएगी, अपनी नहीं बताएंगे। तो थोड़ा मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, सीक्रेटिव नेचर इसलिए ये दे रहा है। प्रैक्टिकलिटी को इंक्रीज करता है, अपने कर्म, अपने एफर्ट्स पर ज़्यादा कंसंट्रेशन दिलवाता है। अब जब यहाँ पर ओवरलैप होकर के रेखा जुपिटर पे चल जाती है, जो कि आपकी भाग्य रेखा भी हो रही है, तो इस कंडीशन में यह इस बात को कंफर्म करता है कि आप आगे चल के सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग, दूसरों के प्रति डेडिकेटेड हो सकेंगे। और जिस भी तरह का सामाजिक स्तर पे काम करेंगे, दूसरों के लिए काम आएंगे, दूसरों के लिए काम करेंगे, उतना ज़्यादा भाग्य भी मजबूत होगा। और भाग्य मजबूत होगा तो धन दौलत बढ़ना, सम्मान बढ़ना, शांति, सुख, संपन्नता, संतुष्टि बढ़ना, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि 4 साल में आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन होने जा रहा है। हृदय रेखा जब इतनी स्पष्ट हो, मंगल का क्षेत्र जब इतना मजबूत हो, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम उम्र से मजबूत होती है। इसलिए शारीरिक दृष्टिकोण से कोई तकलीफ, परेशानी या दुख आपको नहीं आया, आगे भी नहीं आएगा। और लोगों की बातों को लेकर के बैठे रहना, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं है। आपका दिल अथवा हृदय बहुत ज़्यादा साफ सुथरा दिखाई पड़ रहा है। तो जो है वो मुंह पे है, इस तरीके का व्यक्तित्व तो आपका है। और जब मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से पूर्णतः अलग हो तो बहुत कम उम्र से अपनी सारी जिम्मेदारियां उठा लेते हैं, कभी भी किसी के अंडर में कंफर्टेबली नहीं रहते, अपने अनुसार काम करना, निर्णय लेना, जीवन जीना जो है पसंद करते हैं। तो ये एक व्यक्ति को इंडिपेंडेंट नेचर देता है, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी देता है, बहुत ज़्यादा करेजियस, हिम्मती स्वभाव देता है और एडवेंचरस नेचर देता है।
इसलिए संघर्ष, कष्ट, पीड़ाओं के समय पर बहुत शांति से काम लेते हुए देखने को मिलते हैं। अंततः यह जिद्दी व्यक्ति को बनाता है और किसी की सहायता लेना, किसी पर डिपेंडेंट रहना, किसी के अंडर में रहना, ये सब चीज़ें नहीं होती। अब यहाँ पर ये माइंड लाइन अलग है और ऊपर से शॉर्ट भी है। तो आप जैसे जहाँ तक 10 स्टेप के काम को 2 स्टेप में करना जानते हैं, वह सभी काम जो दूसरे लोग नहीं कर पाते, अच्छे से अच्छे लोग भी नहीं कर पाते, वो आप चुटकी बजाते ही कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके की माइंड लाइन स्किल पे रेगुलर वर्क कराती है, स्पेशलाइजेशंस देती है, बहुत ही यूनिक और एक्यूरेट नॉलेज देती है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना, बहुत ज़्यादा सोचना, बातों को पकड़ के बैठे रहना, ये सब आदत में नहीं होता। तो स्पष्टवादी व सक्षम किस्म का मस्तिष्क यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है। जब यहाँ से रेखा निकल करके बुध की तरफ झुक जाती है तो ये व्यापारिक गुण को बढ़ा देती है, जैसे कि ऑर्गेनाइज वे से काम करना, मैनेजमेंट इंप्रूव कर लेना, अपने रिलेशंस को बहुत सुधार लेना, यूनिक आइडियाज़ होना, इनोवेटिव आइडियाज़ आने लगना और इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस से एक्सट्रीम सक्सेस पाना। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल का साइन किस रेखा के द्वारा ज़्यादा बन रहा है, तो आपको दिखेगा मरकरी की तरफ जो रेखाएं जा रही है मस्तिष्क रेखा से, उसके द्वारा। तो आप अपने लिमिट को जब पुश करेंगे, रिस्क लेंगे, रिस्क कौन दे रहा है? सूर्य रेखा। रिस्क लेंगे तो सफलता मिल जाएगा। तो यह सूर्य रेखा सम्मान देता है और एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा भी देने में सक्षम है, एक से ज़्यादा माध्यम से नाम सम्मान कमाने में भी सक्षम दिखाई दे रहा है। तो माइंड लाइन आपका शॉर्ट है, सिंपल है, स्ट्रेट है। तो इसीलिए टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, इमीडिएट एक्शन या डिसीजंस ले लेना, और किसी तरह का लाइफ में चेंजेस करना हो तो तुरंत कर लेना, गलती को तुरंत सुधार लेना, पेंडिंग चीज़ों को ज़्यादा ना रहने देना, ये सब आपके अंदर अतिरिक्त रहेगा। सॉल्यूशन पे ज़्यादा वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे लाइफ में। पहले मंगल का जब कनेक्शन माइंड लाइन से होता है तो थोड़ा आवेश में आना या एग्रेशन होना, ये इन सबको दर्शाता है, लेकिन उसके बाद में मंगल की स्थिति ठीक हो गई और प्रोग्रेस लाइन लाइफ लाइन से निकलना शुरू हो गया। तो ये कंफर्मेशन देता है कि सेल्फ मेड एफर्ट से आपको लाभ अच्छा मिल सका। उम्र था 18-19 का और एक उम्र था 27 से 29 के बीच का। उसके पहले घरेलू परेशानी व चिंताएं 24, 26 और 28 में आई, और थोड़ा बहुत जीवन में उथल पुथल या कह सकते तनाव 35 से 36 के बीच में रहा। फिर 38 में फिर प्रगति की और अब जीवन रेखा बाहर की तरफ झुक गई है, जो जन्म स्थान से दूर अपॉर्चुनिटी देती है या रसना बसना दर्शाती है। लॉन्ग लाइफ आपकी रहेगी, 80 एटलीस्ट आपकी एज जाएगी। मोक्ष प्राप्ति की योग इस तरीके का फिश सिंबल दे देता है, और बाहरी दुनिया, लोगों से लाभ मिलना, अपने लाइफ को जीरो से शुरू करना, सहयोग मिले ना मिले उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क जीवन में ना पड़ना, खुद बहुत ज़्यादा सक्षम होना, ये सब निशानी इस तरह की रेखाएं देती है। इस रेखा को देवदूत रेखा कहते हैं, जो प्रकृति के द्वारा सहयोग दिलवाती है, और इसीलिए आपको आगे चल के बच्चों से भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, इसीलिए ये रेखा आ चुकी है। आगे चल के चिंताएं नहीं रहेगी, घरेलू थोड़ी बहुत चिंताएं रह सकती हैं, जैसे अनसेटिस्फैक्शंस, बट ओवरऑल मेजर किसी तरह का स्ट्रेस वरीज नहीं रहेगा। डबल यूनियन लाइन एक से ज़्यादा बार इमोशनल अटैचमेंट करवाती है, और शुक्र अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल दोनों तीनों इम्प्रूव है, इसीलिए आपके अंदर सीमन क्वालिटी अच्छा रहेगा, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी, संजीवनी आपके अंदर रहेगी, इसलिए लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, चेहरे पर रौनक। और शुक्र तमाम तरह के लग्जरीज कंफर्ट्स का कारक है, और इतनी आड़ी रेखा होना यानी देरी से कंफर्ट मिलना, देरी से घर बनना, देरी से सुख सुविधा आना, उसको दर्शा रहा है। परंतु निश्चिंत रहिए, यहाँ पर आपको शुक्र का उपाय दिया जाएगा, जिसके बाद में आपके लाइफ में प्लेजर, फुलफिलमेंट, सेटिस्फेक्शन, किसी भी तरह का इच्छा अरमान पूर्ण होना, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स, रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और आलिशान घर का सुख, ये सब कुछ भोगने की संभावना बढ़ जाएगी। शुक्र बहुत अच्छा एरिया ले रहा है, इसलिए यूनिक चॉइसेस रहेगा, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आएगी, छोटी मोटी चीज़ों से डील करना पसंद नहीं करेंगे। केतु की स्थिति अच्छी है, इसीलिए लाइफ में एट द एंड पीस मिल जाएगा, आत्मीय सुख, आत्मा की प्रबलता प्राप्त होगी। आत्मा की प्रबलता यानी मोक्ष, मुक्ति। और चंद्र का क्षेत्र भी विकसित ठीक है, थोड़ा एरिया कम ले रहा है, लेकिन उससे कोई चिंता नहीं होती, विकसित है, सरल है, इसलिए सकारात्मक सोच रवैया रख जीवन में तरक्की अच्छी कर सकेंगे। ये जो रेखा देख रहे हैं आप, यह अभी आपकी भाग्य रेखा है, जो चंद्र से उद्गम हो रही है। जब किसी व्यक्ति के अंदर एक से ज़्यादा कला देखने को मिलती है, योग्यता देखने को मिलती है, तो ऐसी भाग्य रेखा आती है। मरकरी लाइन डेवलप अच्छी हो रही है, थोड़ी और ये लाइन डेवलप हो गई, यहाँ थोड़ा और स्क्वायर बन गया, सूर्य थोड़ा अगर डेवलप और हो गया, जुपिटर पे पॉजिटिव साइन आ गया, तो सारी इच्छा मनोकामनाएं आपकी पूर्ण सिद्ध हो जाएगी।
ये बात सुनिश्चित कर लीजिए कि जीवन में अब पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा, सदुपयोग होगा। और जो भी कुछ रिस्क लेना चाहते हैं आप ले लीजिए नेक्स्ट ईयर, खुद का बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क या पॉलिटिक्स, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेफ्ट पाम में भी हम देखें तो लाइफ लाइन की क्वालिटी अच्छी, जिसके कारण हेल्थ एंड वेल्थ इंक्रीज होगा। और माइंड लाइन में इस तरीके का बायफोर्क आपको एजुकेशन लाइन में बहुत तरक्की दे जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि मरकरी लाइन भी जो डेवलप हो रहा है वो माइंड लाइन पे ट्रायंगल बहुत अच्छा बना रहा है। तो इस कंडीशन में अपनी खुद की बुक भी लिखते हुए पाए जाते हैं आप जैसे जातक। अपना खुद का पब्लिश, चाहे नॉवेल हो, आत्मकथा हो, या कोई पर्टिकुलर विषय पर बुक बनाई गई हो, वो सब बनती है और बिकती भी बहुत अच्छी है। क्योंकि माइंड लाइन का ट्रायंगल कंफर्मेशन दे रहा है कि आप जो भी अपने बुद्धि विवेक ज्ञान का उपयोग करेंगे दूसरों की भलाई के लिए, वो सब लंबा चलेगा और उन सब से लाभ भी मिलेगा। तो इसीलिए ट्रायंगल स्क्वायर जैसे साइन प्रोटेक्शंस के होते हैं, और माइंड लाइन पे ये लेफ्ट पाम में बना है तो सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है। तो एकांत में अगर कोई बुक लिखना चाहें, कोई सॉल्यूशंस लिखना चाहें, लोगों के लिए कुछ किसी भी तरह का हेल्प राइटिंग के माध्यम से, एजुकेशंस के माध्यम से, अपने नॉलेज के माध्यम से, स्पीकिंग के माध्यम से करना चाहें, 100% करिए। इसमें आपको भाग्य भरपूर सहयोग देगा। इसके बाद में जब सपोर्टिव लाइन एंड होती है तो ये अच्छा माना गया है, क्योंकि इसके बाद हमको जीवन में सहयोग की ज़रूरत पड़ती नहीं किसी की। तो वो चीज़ आपके जीवन में दिखाई पड़ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 48 के बाद में। इसीलिए आगे का जीवन और ज़्यादा मधुर है, स्थिर है। और सूर्य की रेखा में इधर पे बायफोर्क का साइन डेवलप है, तो ये भी यशस्वी योग को निर्मित करता है। तो संघर्ष के बाद यश प्राप्ति के योग निर्मित होते हैं। मस्तिष्क रेखा से सूर्य रेखा प्रारंभ हो तो अपने खुद के दम से अच्छा नाम, सम्मान, योग्यता प्राप्त करते हैं। और आगे चल के यही रहेगा कि कॉन्टेक्ट्स के थ्रू आपके बहुत सारे काम जीवन में बनते हुए दिखाई देंगे। तो माइंड लाइन में बायफोर्क है तो एक काम से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं। एक से ज़्यादा कर्म करके, करियर बना करके, धनार्जन करके ही लाइफ में स्टेबिलिटी आपके आएगी। लेकिन ओवरऑल जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बेटर होती जा रही है। और फैमिली से सुख, फैमिली से अच्छे कनेक्शंस, ओवरऑल संपूर्ण तरह से प्रोग्रेस लाइफ में दिखाई दे रहा है, मात्र 4 साल के अतिरिक्त। इसीलिए आपका ओल्ड एज अच्छा रहेगा। और इसीलिए आपकी शनि की स्थिति अंततः उभर रही है या अच्छी हो रही है, जो जीवन में सत्कर्म को, अच्छी नीयत को और ईमानदारी को भी दर्शाती है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें, हाई थिंकिंग अप्रोच रखना, हाई माइंडसेट रखना, हाई एम्बिशंस रखना, आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हाई लेकर के जाने वाला है सच में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।